गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 5 गुरु महाराज का आगमन का अध्ययन करेंगे। ये हास्य कथा है। पाठ को शुरू करने से पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। गृहस्थ का अर्थ होता है घर परिवार वाला। मसहरी मच्छरदानी, उपद्रव, उत्पात या झमेला, अनुनय विनय प्रार्थना या विनती। ढीला का अर्थ होता है टुकड़ा। कारस्तानी करतूत। कुमक का अर्थ होता है सहायता या मदद। रज अर्थात धूल। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। धावा का अर्थ होता है आक्रमण या हमला। आशंका का अर्थ होता है डर या भय। करुण का अर्थ होता है दुख भरी, बेतहाशा, बड़ी तेजी से या लगातार। 3 मंजिला का अर्थ होता है 3 मंजिलों का मकान। तो शुरू करते हैं आज का पाठ गुरु महाराज का आगमन। प्रतिध्वनि जानते हैं, दूसरों के दुख पर अपनी खुशी का निर्माण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन महात्मा बुद्ध द्वारा कहा गया था। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर 3 मंजिला इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करे। यानी उनकी पत्नी जो थी वो अपने गुरु महाराज को घर में बुलाना चाहती थी। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछौने पर लेटकर प्रसन्न चित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंद रानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उछट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तूंद पर टप टप हो रही थी। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वह पलंग से उठ पड़ी। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे। फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है। सोने का उपाय नहीं है। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिन भिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक न पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमक आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। कहीं से घड़ी में टन टन करके 4 बजे।
गुरुजी ने अब खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर वे दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए। बोले, सुबह तक अगर जीवित रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊँगा। सुबह जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली नींद ने आकर उनके सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। सुबह नंद रानी नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंद रानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुक कर देखा, यह तो गुरुजी हैं। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंद रानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटक कर कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए। गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंद रानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह 3 मंजिला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई। बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नजर डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। झटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक ढेला उस समय भी मौजूद था। नंद रानी सब समझ गई। पागल की तरह झपट कर वह बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर आदेश दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया? तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट कर लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वह भौचक्के से हो गए। बोली, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? नंद रानी रो पड़ी। बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वह मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। बच्चों, यह कहानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।